ये हमारी जिम्मेदारी बनेगी कि हम आपको रहने दें। क्यों? क्योंकि आप विदेशी साबित हो गए। आपके पुरखों ने भी कहा कि हम विदेश से आए हुए हैं। आप ओबीसी के रिजर्वेशन का विरोध आप करते हो और फिर उनको हिंदू भी आप बनाते हो और उसकी पूरा हक और अधिकार को आप छीन भी ले रहे हो। ऐसा तो नहीं चलेगा ना। नहीं, कोई एक ही चलेगा। हाँ, कोई एक ही चलेगा, रास्ता एक नहीं, संविधान से ही चलेगा। चिंता उनको करना चाहिए जिन्होंने सदियों से हमको दबा के रखा, अत्याचार किया, हमको पढ़ने नहीं दिया, हमारे को सामाजिक व्यवस्था में हक अधिकार नहीं लेने दिया। आप तो हमारे जो है नालंदा का विश्वविद्यालय जला रहे थे उस समय। हमको हक अधिकार न मिले इसके लिए आप ग्रंथ लिख रहे थे। रामायण में आप हमको ताड़न का अधिकारी भी लिख रहे थे। किसी ने विरोध किया? नहीं किया ना। अब हम लोग पढ़ लिख गए हैं तो अपने बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए अब लड़ने को तैयार हैं। अब आप लोग तैयारी कीजिए लड़ने की और लड़ाई होगी। ये जो है हम इस पे अधिकार रखते हैं कि आपको हम यहाँ पे रहने देंगे या नहीं देंगे। ये हमारी जिम्मेदारी बनेगी कि हम आपको रहने दें। क्यों? क्योंकि आप विदेशी साबित हो गए। आपके पुरखों ने भी कहा कि हम विदेश से आए हुए हैं। आपका इतिहास अंग्रेजों ने लिख के रखा है। जब यहाँ पे जनगणना हो रही थी 1931 की जनगणना में आपने ही अंग्रेज को लिख के दिया था कि हम लोग हिंदू नहीं हैं, हम लोग ब्राह्मण हैं, विदेशी। बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि हम लोग विदेशी हैं। इतना अंदर मत जाइए। आज आप नहीं, आप बहुत ऊंची बात कर रहे हैं। नहीं, ऊंची देखिए, ऊंची कहेंगे। नहीं, कामन उम्र बीमारी अगर गंभीर है तो उसका एनालिसिस करना ही पड़ेगा। ये नहीं, आज के डेट पे लोग रिजर्वेशन विवाद उठा देते हैं। इसका मतलब ये है कि अपने पागल बच्चे को पूरा अधिकार दिलाना चाहते हैं, लेकिन पड़ोसी का जो दिमागदार बच्चा है उसको वो कोई अधिकार ना होना चाहिए, ऐसा उनकी डिमांड है। जो आप कह रहे हैं, जरा सा एक प्रश्न। आप ओबीसी के रिजर्वेशन का विरोध आप करते हो और फिर उनको हिंदू भी आप बनाते हो और उसकी पूरा हक और अधिकार को आप छीन भी ले रहे हो। ऐसा तो नहीं चलेगा ना। नहीं, कोई एक ही चलेगा। हाँ, कोई एक ही चलेगा, रास्ता एक नहीं, संविधान से ही चलेगा। संविधान जो है बदल तो वही चलेगा। ठीक है, ओबीसी जागृत हो रहा है। जिस दिन वो जागृत हो जाएगा वो क्या करेगा वो खुद फैसला करेगा। चिंता उनको करना चाहिए जिन्होंने सदियों से हमको दबा के रखा, अत्याचार किया, हमको पढ़ने नहीं दिया, हमारे को सामाजिक व्यवस्था में हक अधिकार नहीं लेने दिया। मौका मिला था ना, एक मौका मिला था। भारत का संविधान हमारे पुरखों ने लिखा। एक मौका मिला महात्मा ज्योतिराव फूले जी को। उन्होंने महिलाओं के लिए पढ़ने के लिए 17 यूनिवर्सिटियां खुलवा दी, स्कूल खुलवा दिए। मिला था ना मौका। आपने कितने खुलवाए थे? आप तो हमारे जो है नालंदा का विश्वविद्यालय जला रहे थे उस समय। हमको हक अधिकार न मिले इसके लिए आप ग्रंथ लिख रहे थे। रामायण में आप हमको ताड़न का अधिकारी भी लिख रहे थे। किसी ने विरोध किया? नहीं किया ना। अब हम लोग पढ़ लिख गए हैं तो अपने बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए अब लड़ने को तैयार हैं। अब आप लोग तैयारी कीजिए लड़ने की और लड़ाई होगी।